हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आने वाले ग्रहण पर की जाने वाली अद्भुत साधना के बारे में जानेंगे। यह एक असरदार एवं सफलता दिलाने वाली साधना कही जा सकती है। प्रयोग बिल्कुल आसान रहेगा। यूँ कहिए कि आपको साधना करना बिल्कुल ही आसान रहेगा। बहुत ही कम समय में पूर्ण होने वाली साधना है ये। इससे पहले कि हम साधना के बारे में और कुछ जानें, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, आपको बस करना इतना है कि ग्रहण वाले दिन उपवास रखना है। सूर्योदय पूर्व अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, बाद में केवल पेय पदार्थ ही लिए जा सकेंगे। मतलब यह कि सूर्योदय उपरांत आप चाय, पानी या दूध का सेवन ही करें तो अति उत्तम रहेगा। मन को पवित्र करें और दिन भर सकारात्मक कार्यों में रुचि लें। ग्रहण लगने के कुछ समय पूर्व ही स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। अगर ये कपड़े लाल और सफ़ेद कलर के हों तो अति उत्तम होगा। यूँ कहिए कि सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और एक बात, अगर आप महिला हैं तो लाल वस्त्र आपके लिए उत्तम है, और यदि साधना करने वाला पुरुष है तो उसके लिए सफ़ेद वस्त्र उत्तम रहेंगे। यूँ तो किसी भी प्रकार के कपड़ों में साधना की जा सकती है, परंतु लाल और सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग साधना के फल को और भी बड़ा कर देगा। और यदि आप पत्नी और पति मिलकर ये साधना करना चाहें तो और अच्छी बात होगी। इससे साधना और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से पूरी मानी जाएगी। आपको कोई भी ऊनी या सूती कपड़े का आसन लेने होंगे। साथ ही भोग के लिए कोई भी मिठाई लेनी होगी। यदि मिठाई का प्रबंध ना किया जा सके, इस दशा में दूध को गर्म करके उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में शक्कर डालकर गर्म कर लें। उस मीठे दूध को भी भोग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। एक घी का दीपक तैयार करें, उसमें चौमुख मतलब 4 बत्तियों का प्रयोग करें। चारों बत्तियों का अलग अलग दिशा में जलाएं। दीपक के अंदर उसे बत्ती को इस प्रकार रखना है कि चारों तरफ उन बत्तियों का मुंह हो जाए। दीपक में वैसे तो कोई भी घी उपयोग किया जा सकता है, परंतु गाय का घी हुआ तो यह अति उत्तम होगा। आपको कहीं से नया दीपक, जैसे कि वो भी मिट्टी का हो और पहले उपयोग ना किया गया हो, ऐसा दीपक साधना के लिए अच्छा माना जाता है। यदि नहीं मिल पाए तो आप कोई भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु पूर्व में उपयोग नहीं किया गया मतलब बिल्कुल नया मिट्टी का दीपक अगर आप उपयोग करते हैं तो ये है काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, अब मैं आपको पूरी साधना के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, जिससे आप पूरी साधना विधि को भली प्रकार से जान पाएंगे। क्योंकि वो कहा गया है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ग्रहण शुरू होने के लगभग 5 मिनट पूर्व ही आप स्नान, शौच आदि सब कामों से मुक्त हो लें। उसके उपरांत स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहन लें। यदि पुरुष हैं तो सफ़ेद पहन लें और महिला हैं तो लाल पहन लें। और अगर आपके पास लाल और सफ़ेद वस्त्र
अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो वस्त्र हों वो ही पहन लें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो धुले हुए हों, पूर्व में साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र ही उपयोग करें। अब एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आप कंकु का, चंदन का, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आप पूर्व दिशा की तरफ बनाएं। मतलब आप अगर साधना में बैठे तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप पहले स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दीजिए। अब चावल के ऊपर आप दीपक को रख दीजिए। अब दूध को या भोग को रख दीजिए। एक प्लेट में लेके भोग मिठाई को आप दीपक के थोड़े साइड में रख दीजिए। दीपक के पास रखने के बाद जब आप ग्रहण शुरू होगा तो अपने आसन को दीपक से थोड़ा सा 2-3 हाथ की दूरी पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाइए। दीपक और आपके बीच में कुछ 5 से 10 कदमों की दूरी होना आवश्यक है। अब आप साधना करते समय आसन पर बैठ जाएं और मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, नमो देवी सर्व कार्य सिद्ध करनी, जो बाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल शब्द मंत्र की तांतु, न चले तो गुरु गोरख की आन। एक बार मंत्र को और ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। फिर से, ओम नमो आदेश गुरु को, नमो देवी सर्व कार्य सिद्ध करनी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल शब्द मंत्र की तांतु, ना चले तो गुरु गोरखनाथ की आन। फ्रेंड्स, अगर आपको यह मंत्र याद नहीं होता तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इस मंत्र को प्राप्त कर लीजिएगा और साथ ही अन्य और भी मंत्र डाल दूंगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्र का चयन कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो मंत्र दिया है ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। अगर आपकी आवश्यकता कुछ और है तो आप उस अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी पसंद के मंत्र का चयन कर लीजिएगा और उस मंत्र का प्रयोग आप साधना में कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी एक बार में एक ही मंत्र का जाप किया जा सकेगा। वैसे तो मैं आपको पूरी साधना विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ, परंतु कुछ समझ नहीं आने पर आप मुझे कमेंट कर उपरोक्त साधना के विषय में पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति आपको जवाब देने का प्रयत्न करूंगी। हाँ, तो अब साधना की ओर अगला कदम बढ़ाते हैं। आप किसी एक मंत्र का चयन कर लें या फिर जो मंत्र मैंने दिया है इसी को ले लें। फ्रेंड्स, यह मंत्र सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। इसी को याद कर लें अथवा कागज पर लिख लें। आसन पर बैठकर ग्रहण शुरू होते ही जाप करना प्रारंभ कर दें। फ्रेंड्स, एक अति आवश्यक बात, एक बार जब आप इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें फिर आपको ग्रहण समाप्ति तक इसका जाप करते रहना पड़ेगा। बीच में किसी भी कार्य के लिए आप आसन से नहीं उठ पाएंगे। अब मैं आपको संक्षिप्त में पूर्ण साधना विधि के बारे में बताना जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें।
भगवान ने चाहा तो आपकी साधना एक ही बार में पूरी हो जाएगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने आपको तैयारी के विषय में पूरी जानकारी दे ही दी है, सभी बातें विस्तार पूर्वक समझा दी हैं। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रहण शुरू होने के पूर्व स्नान, शौच आदि कार्यों से पूर्णतः निवृत्त होकर तैयार हो जाएं। ग्रहण के शुरू होने पर पूर्व दिशा की ओर रखा हुआ दीपक जला लें। अब भोग का बर्तन दीपक के पास कुछ दूरी बनाकर रख दें। साथ ही पानी से भरा एक लोटा भी रख दें। अब इसमें के बाद आसन पर आकर बैठ जाएं और अपने इष्ट देव से स्मरण कर उनसे अनुमति मांगे कि मैं साधना करने बैठ रहा हूँ। प्रभु मुझे सफलता दे व मेरी सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करें, जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। अब मंत्र जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसका जाप करना आरंभ कर दें और जाप को निरंतर संपूर्ण ग्रहण काल में की अवधि में जपते रहें। एक बार जाप शुरू होने के बाद आप उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते, अतः निरंतर जाप करते रहें। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो अपने आसन का एक कोना मोड़कर आसन से उठ जाएं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको इस कार्य में सिद्धि प्रदान करें और यथासंभव सहायता प्रदान करें। जय गुरु गोरखनाथ।